सुंदरपुर के सुंदर जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी। फलदार दरख्तों के फल गिर गए थे और साथ के साथ पक्षियों के अंडे भी टूट गए थे। बादलों ने तो जैसे वहां का बसेरा ही कर लिया था। तेज और लगातार बारिश होने के कारण जंगल में बाढ़ आ गई थी। कई पक्षियों के तो घोंसले बह गए थे। कई पक्षी तो अपनी जान गंवा बैठे थे और बाकियों ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। जैसे वहाँ पे तो खाना पीना ही बंद हो गया हो पक्षियों का। पक्षियों को तो अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के थे उनकी तो बचत हो गई, लेकिन वहीं पर कुछ गरीब पक्षी भी थे जिनका बुरा हाल था। जिनमें से एक पारो चिड़िया थी। पारो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ पेड़ पे रहती थी। छत न होने के कारण पारो के दोनों ही बच्चे बीमार होने लगे थे। बारिश में भीगते भीगते तो पारो का भी बुरा हाल हो गया था। एकदम से पारो की नज़र सामने वाले दरख्त के एक सुराख पे पड़ती है। सुराख को देखते ही पारो को अपने बच्चों के बारे में ख्याल आता है। पारो जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लाके उस सुराख में रख देती है, लेकिन उस दरख्त में इतनी ही जगह थी कि उसके दोनों बच्चे आ सकते थे। खुद पारो बाहर बैठ के भीगती रहती है। ऊपर वाले, इस तरह से तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, और अगर मैं बीमार पड़ गई तो बच्चों को कौन देखेगा। बल्लू जी तो पिछले ही साल जब गए थे तो उसके बाद लौटे ही नहीं, न जाने कहाँ होंगे वो। मन ही मन ऐसा सोचते हुए पारो चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवे के घर आती है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दोनों बच्चे बीमार हो रहे हैं और मैं तो बहुत ही बीमार हो गई हूँ बाहर भीगते भीगते। आप मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर में रख लेंगे जब तक के बारिशें रुक नहीं जाती। पारो बहन, मैं तो तुझे रखने को आराम से ही रख लेता, लेकिन तुझे तो पता है ना तेरी भावज गोरी का। अगर उसको पता चल गया तो वो तो मुझे ही छोड़ के अपने मायके चली जाएगी। अब तुम जैसे कहो मैं वैसे ही करूँगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो आ जाओ। अरे नहीं नहीं कालू भैया, अगर गौरी भाभी आपको छोड़ के चली गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया मीनू मौसी के यहाँ आ जाती है। मीनू मौसी उसकी रिश्तेदार थी। मीनू मौसी, आप तो जानती हैं बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं यहाँ पर आपसे किसी काम से आई हूँ। अरे ना री पारो ना, मैं समझ गई तू यहाँ किस काम से आई है। तुझे तो पता है कि मैं अकेली रहने की आदी हो चुकी हूँ। मुझसे नहीं बच्चों का चीख चखोड़ा बर्दाश्त होना। तू किसी और जगह पे चली जा, मेरे पास तो नहीं है जगह भाई। बेचारी पारो करती भी तो क्या करती, वो वहाँ से उड़ती हुई मिट्ठू तोता के पास चली जाती है। मिट्ठू तोता उसकी आखिरी आस थी। मिट्ठू भैया, मुझे कोई भी रखने को तैयार नहीं, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। आप मुझे कुछ दिन के लिए रख लो अपने पास। अगर बल्लू जी होते तो मुझे ये आज दिन ना देखना पड़ता। अब क्या मैं आपके घर में अपने बच्चों के साथ कुछ दिन रह सकती हूँ? मिट्ठू भैया, मेहरबानी करके मुझे रख लें यहाँ पर कुछ दिन। पारो, मेरे मामा जी अपनी पत्नी के साथ हमारे घर रहने आ रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो। बेचारी पारो वहाँ से आ रही होती है कि सामने जामन की खेती में उसे बल्लू दिखाई देता है। अरे बल्लू जी आप यहाँ, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं देखा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बल्लू जी आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? पारो, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं बहुत सारे दिन बीमार रहा और जब आया तो तुम और बच्चे जंगल छोड़ चुके थे। मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। बस अब हमारे सारे दुख ख़त्म हो गए। फिर वो खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर बल्लू उसको और बच्चों को अपने घर ले आता है। कुछ दिन बाद बारिश भी रुक जाती है। वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो किसान की गाय बूढ़ी हो चुकी थी। वो बारिश में लंबे समय से भीग रही थी। भीगते भीगते उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसकी नज़र किसान पे पड़ती है। किसान घर के दरवाजे पे खड़ा होता है। मालिक मुझे अंदर ले लो, मैं भीग रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे अपने घर में ले लो। किसान अपने दरवाजे से गाय की तरफ आने लगता है। किसान को आता देख के गाय खुश हो जाती है। मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है, देखो तो मुझे भीगता देख के किसान आ रहा है, वो मुझे घर में ले लेगा। तुझे पालना मेरे लिए अब एक बोझ ही है। तू तो अब दूध भी बहुत कम देती है। तेरा चारा और तेरा खर्चा ज़्यादा है और दूध कम है तेरा। ऐसा ना कहें मालिक, मैंने भी तो बहुत दूध दिया है आपको। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मैं ज़्यादा दूध नहीं दे सकती मेरे मालिक।
लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, अब हर चीज़ महंगी आती है, चारा भी महंगा आता है, महंगाई का दौर है। अब मुझे तू वारे नहीं आती, कल सुबह तुझे मैं बेच दूंगा। इतना कह के किसान अपने घर में वापस लौट जाता है। मैंने अपने दूध से इस किसान के सारे बच्चे पाले हैं और अब देखो ये मुझे बेचने जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे किसाई को बेच देगा और फिर किसाई मुझे काट बेचेगा। मैं बिकने नहीं लगी, मैं जंगल जाऊंगी। बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। गाय अपना रास्ता तोड़वा के भाग जाती है। वो बहुत दूर भागती है। भागते भागते वो घने जंगल में निकल जाती है। भागते भागते उसको एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और गाय फिसल के गिर जाती है। वो करहाने लगती है और रोने लगती है। अब उसके पास अपनी मौत का इंतज़ार करने के सिवा और कोई रास्ता ना था। वहीं पास में ही रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहाँ रहती थी। रात हो जाती है। जैसे तैसे तकलीफ में गाय रात गुजार लेती है। अगले दिन सुबह होती है। मम्मा, मेरी सहेलियों के पास बहुत सा मेकअप है और बहुत से नए कपड़े भी हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, उनके बाबा जिंदा हैं, उनको हर तरह की चीज़ें ला के दे सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ से पूरी करूँ ये चीज़ें। चलो अब भोजन के लिए चलते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया भोजन लाने के लिए जंगल उड़ जाती हैं। उन्हें गाय की आवाज़ आती है और फिर गाय दिखाई देती है। रानो चिड़िया तो बिना कुछ सोचे ही गाय के पास आ जाती है। मेरे पैर में कांटा लगा है, मेरा कांटा निकालो, मैं भूखी हूँ, मुझे चारा दो। प्यारी गाय, आप चिंता ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको चारा भी ला दूंगी। फिर रानो चिड़िया उसका कांटा निकाल देती है। मेरा दर्द अब खत्म हो गया है। प्यारी गाय, आपका घर कहाँ है? आप कहाँ से आई हैं? आए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मेरा घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं किसान के घर रहती थी, लेकिन उसने मुझे बेचना चाहा। उसने मुझे किसाई से बेचना चाहा। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आई, मैं भाग गई। मम्मा, क्यों ना हम इस प्यारी सी गाय को अपने घर ले चलें, हम इसका ख्याल रखें। हाँ प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। मैं आपको चारा दिया करूँगी, पानी भी ला के दिया करूँगी। मेरा घर यहीं पास में ही है। आप बहुत खुश रहेंगी मेरे घर। आप मेरे साथ चलें। फिर रानो चिड़िया गाय को अपने साथ लेके अपने घर आ जाती है। वो अपने घर के बाहर वाले पेड़ पे उसको बांध देती है। गाय को बांधने के बाद रानो चिड़िया और गुड़िया वहाँ से उसके लिए चारा और पानी ले आने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही रानो चिड़िया और गुड़िया ढेर सारा पानी और चारा लेके गाय के पास आ जाते हैं। वो गाय को चारा और पानी देते हैं। चिड़िया, आपने और आपकी बेटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्या आपके घर कोई बड़ा बर्तन है? वो ले आए, मैं भी आपको दूध दूंगी। फिर चिड़िया एक बाल्टी ले आती है और गाय तो बाल्टी भर के दूध देती है। चिड़िया गाय का दूध निकाल लेती है। दूध तो ज़्यादा था। चिड़िया बहुत खुश होती है। प्यारी गाय, आपने तो हमें बहुत सारा दूध दिया है। मैं ऐसा करूँगी, इस दूध को बेचा करूँगी। अब हमारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चिड़िया, मुझे 2 किलो दूध तोल दो। जब से मेरे बेटे ने तुम्हारी गाय का दूध पिया है, वो तो कोई और दूध पीने को तैयार ही नहीं होता। बहुत मज़े का दूध है। हाँ कबूतर भैया, मैं पानी नहीं मिलाती। मेरी गाय का जो दूध खालिस दूध होता है, मैं वही ही बेचती हूँ। चिड़िया रज रज के दूध भी पिए और आगे बेचे भी सही, पैसे भी कमाए, और मैं यहाँ पर बैठ के तमाशा देखती रहूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कालू, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब कुछ। तुम जाओ और उसका दूध निकाल के आओ। अरे ना गोरी, मुझे इस काम के लिए ना भेजना। उसकी गाय तो इतना जोर से टक्कर मारती है, अपने करीब किसी को आने ही नहीं देती चिड़िया के सिवा। तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे पास एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं, बहुत सारा खाने का सामान लेके जाते हैं उस गाय के पास, और फिर जब वो खाना लगेगी तो हम पीछे से दूध निकाल लेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो फिर हम वक्त ज़ाय किए बिना ही अभी चलते हैं गाय के पास। फिर वो दोनों बहुत सा भोजन लेके गाय के पास आ जाते हैं। प्यारी गाय, हम ये सब कुछ आपके लिए लाए हैं। देखो तो, फ्रूट और मिठाई। कवो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे कवे हो। फिर जैसे ही गाय वो सब कुछ खाने लगती है, गोरी कवि पिछले पाँव जाती है और उसका दूध निकालने लगती है। गाय तो उन दोनों को जोर से टक्कर मारती है और वो दूर जा गिरते हैं। आए कालू, कालू, मेरा पंख टूट गया और मेरी कमर भी। वहीं पे रानो और गुड़िया भी आ जाते हैं। गुड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मेरी गाय का चोरी चोरी दूध निकालने वाले का यही अंजाम होगा। तो इस तरह से उन दोनों को उनके बुरे काम की सज़ा मिल जाती है। आपका धन्यवाद।